अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले पंडित जी से चंदन के शास्त्रीय और पौराणिक महत्व के बारे में जानते हैं। पंडित जी, क्या महत्व है? और चंदन की हम बात कर रहे हैं, मुझे तो उसकी खुशबू का एहसास अभी से होने लगा है। कुछ ऐसी महिमा है। पूजा पाठ अनुष्ठान सनातन धर्म में जब भी शुरू होता है तो सबसे पहले आचमन प्राणायाम कराने के बाद, यजमान के ऊपर जल छिड़क कर पवित्र करने के बाद, पवित्री धारण कराने के बाद सीधे माथे पर चंदन लगाया जाता है विद्वान ब्राह्मण द्वारा। ओम चंदनम वंदे नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसत सर्वदा। उसके बाद हाथ पर कलावा बांधा जाता है। उसके बाद फिर पूजन की प्रक्रिया शुरू होती है। चंदन क्या है? सब प्रकार के दुर्गति को दूर करने वाला है और रक्षा सूत्र जो है वो दसों दिशाओं से हमारी रक्षा करने वाला है। दसों दिशाओं से हमारी रक्षा करने वाला है। इसलिए सनातन धर्म में पूजा शुरू होते ही ये दो प्रक्रिया जरूर होती है। ठीक है। तो चंदन के विषय में कहा भी गया है, जो मैंने मंत्र बताया आपको, ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। तो कहने का मतलब, धूप दीप सुगंधित पदार्थों के कारण मंदिर के अंदर और चारों ओर दिव्याति दिव्य शक्तियों का संचार होता रहता है, जिससे भूत प्रेत बाधा का शमन और विषयुक्त कीटाणु शक्ति का नाश होता है। स्वास्थ्य उत्तम होता है। शुद्ध वायुमंडल के प्रभाव से हीन भावना और बुरे विचार मन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अगर आपने महामृत्युंजय मंत्र पर ध्यान दिया होगा तो उसका मंत्र है ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम शब्द जो आता है वो महामृत्युंजय मंत्र में आता है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधि क्या करती है? पुष्टि का वर्धन करती है, पौष्टिकता का वर्धन करती है। और चंदन में क्या होती है? सुगंधि होती है। जो मलयागिर चंदन है, जो मलयागिर चंदन शुद्ध मलयागिर चंदन है, वो सचमुच में अत्यंत सुगंधित होता है। और मलयागिर चंदन के पेड़ से सैकड़ों सर्प हर समय लिपटे रहते हैं। इसी चंदन को कहा गया है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। और किसी चंदन के लिए नहीं, मलयागिर चंदन के लिए, क्योंकि ये परम शीतल होता है। परम शीतल होता है, लेकिन महंगा है। इसके नाम पर व्यापार हो रहा है डुप्लीकेसी का। ये कम से कम इस समय 70 से 80 हज़ार रुपये किलो है, अगर ओरिजिनल चंदन मिलता है तो। ओरिजिनल अगर आपको मलयागिर चंदन मिलता है तो 70 से 80 हज़ार रुपये किलो इसकी मार्केट प्राइस है। और अगर इसमें केसर डाल करके और केसर का चंदन बना करके देवी देवताओं को अर्पित किया जाए और स्वयं भी उसको प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए तो फिर जीवन दिव्य हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो। चंदन को संस्कृत भाषा में श्रीखंड भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार देवी देवताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चंदन को हरि चंदन कहते हैं और मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चंदन को श्री चंदन कहते हैं। चंदन लगाने से मस्तिष्क और नेत्रों की शक्ति में वृद्धि होती है। चंदन की खुशबू से डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्मोन्स का असंतुलन ठीक होता है। चंदन का तिलक लगाने से दिमाग में शांति, तरावट और शीतलता बनी रहती है। चंदन से मस्तिष्क में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन नाम के रसायनों का संतुलन बना रहता है। मेधा शक्ति बढ़ती है, मानसिक थकावट नहीं रहती है और सिर दर्द नहीं होता है। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो यहाँ तक कहावत है कि द्विजातियाँ जो हैं, द्विजाति का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, द्विजाति का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीन लोग अगर चंदन नहीं लगाते हैं तो फिर इनका चेहरा देखने पर भी पाप लगता है। अर्थात इन सभी लोगों को चंदन अपने माथे पर अपने संप्रदाय के अनुसार
जरूर धारण करना चाहिए। शैव शाक्त वैष्णव जो भी आप हैं, आप उसके अनुसार चंदन धारण करें। अगर आप वैष्णव हैं तो खड़ा त्रिपुंड धारण करें, अगर आप शाक्त हैं तो गोला चंदन धारण करें, अगर आप शैव हैं तो आड़ा त्रिपुंड आप धारण करें। तो कहने का मतलब भस्म भी धारण कर सकते हैं, भस्म भी चंदन के कोटि में आती है, और जो भस्म बनती है उसमें भी इत्र डालने का विधान है। गाय के गोबर के कंडे को जला करके और उसकी राख को छान करके उसे दूध में उस राख को गूँथा जाता है और फिर उसकी गोलियां बना करके गाय के गोबर के उपले में उसे जलाया जाता है। जब वो पक करके लाल हो जाती है तब उसको पीसा जाता है। पीसने के बाद उसमें चंदन का इत्र मिलाया जाता है और इत्र मिलाने के बाद तब उसकी पैकिंग होती है। तब वो भस्म विभूति उत्तम कोट की विभूति होती है। यही विभूति भगवान शिव के अंग पर लेप किया जाता है, शिवलिंग पर लेप किया जाता है। और ऐसी ही विभूति से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती होती है। भगवान शिव का उससे श्रृंगार भी किया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।